नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जुड़ चुका हूँ इस वक्त सुलखनी राजली मार्ग से और किसानों से ही जानेंगे कि पिछले वर्ष से और अब के इस साल उनकी फसल कैसे बची और कैसे वो इसमें किसका सहयोग रहा, प्रशासन और सरकार ने किस तरह से उन लोगों की मदद करी। आइए चलते हैं, सीधी तस्वीरें एक बार दिखा दो, किसानों से ही बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह। सर, ये हिसार ज़िले में आपके 4 गांव आते हैं, आपका गांव सुलखनी भी है इसमें, जो हर साल बाढ़ जैसे हालात होते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है। तो अब की बार आपके यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात जो हुए थे वो बच गए हैं और फसलें भी बच गई है। इसमें क्या से प्रशासन और सरकार ने आप लोगों की मदद करी? देखो, प्रशासन पिछली बार हमारे काफ़ी पानी चढ़ गया था, कॉलोनी इधर कॉलोनी है वो डूब गई थी। अब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था पिछली बार। अब की बार प्रशासन ने पिछली बार देखा भाई ये तो बहुत बुरा हाल है, गांव डूब जे है। तो प्रशासन ने डीसी मैडम और कमिश्नर मतलब हर कैटेगरी का अफसर यहाँ आया, देखे हालात। तो यहाँ आने के बाद डीसी साहब ने ऑर्डर दिए भाई, और एमएलए ने भी 15-20 चक्कर लगा के मतलब ये सुझाव दिया भाई आगे से ऐसी समस्या ना हो, ऐसे हालात किए जाएँ गाँव के भाई, ऐसे समाधान किए जाएँ भाई, दोबारा गाँव का भी और फसलों का भी नुकसान ना हो। तो डीसी मैडम ने प्रशासन को आदेश दिए। आदेश देने के बाद में प्रोजेक्ट बनवाया। मेरा सवाल ये है कि अब की बार जैसे आपके यहाँ पे प्रशासन और सरकार की जिस तरह से जो मदद हुई है, कितनी फसलें बर्बाद होती थी और अब की बार कैसे मतलब ये सुधार हुआ? पिछली बार तो बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई थी। अब की बार तो जैसे ही पानी आया प्रशासन ने उसी टाइम मतलब अपने संसाधन जुटा के पानी को निकालने का बहुत बढ़िया काम किया। और जैसे ये एरिया हमारा जो ख़राब हो जाता था, ये अब की बार बच गया जी। हाँ, पिछली बार तो काफ़ी ख़राब हो गया था। अब की बार काफ़ी शुक्रिया फायदा हुआ किसानों को इस स्कीम का जी। और हम तो ये कहा भाई ये स्कीम हर गांव में जहाँ पानी की भराई हो वहाँ हर जगह लागू करनी चाहिए। धन्यवाद। कुछ और जमींदारों से बात करते। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? जगदीश। आपके गांव में हालात बहुत ख़राब हो जाते थे, कई सालों से ये सिचुएशन बनी थी, बाढ़ जैसी स्थिति थी, आबादी में भी पानी घुस जाता था। अब की बार भी ये हालात हो सकते थे, कैसे प्रशासन और सरकार की तरफ से मदद मिली? अब की बार सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया बहुत बढ़िया बनाया, इससे पानी जल्दी निकल गया। पिछली बार जैसे 2-3 महीने से पानी नहीं निकला था, गाँव में घुस गया था, 5-6 लिफ्ट लगानी पड़ी। अब की बार इसमें एक से ही हमारा पानी 10-15 दिन के अंदर निकल गया, फसलों का कुछ बचाव हो गया। नहीं तो यहाँ सारा पानी भर के सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। अब कुछ फसलें बच गई हैं, थोड़ा बहुत नुकसान है वो तो जो नीचे के लेन में पानी है। बाकी प्रशासन ने, हमारे एक्शन साहब ने, डीसी साहब ने, विधायक जी ने बड़ी कोशिश करके बहुत बढ़िया काम किया है। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है जी। धन्यवाद। कुछ और जमींदारों से बात करेंगे। जिस तरह से प्रशासन और सरकार की जो मदद मिली है, जैसे इनका जो पिछले साल का और पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड था अब की बार सही हुआ है। सर नमस्कार। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है जी आपका? बलजीत है जी। जो प्रशासन और सरकार की तरफ से अब की बार आपको मदद मिली है, जैसे हालात जो बिगड़े हुए थे कई सालों से, बाढ़ जैसे हालात थे, फसलें बर्बाद हो जाती थी, कुछ किसान पट्टे पे ज़मीन भी लेते हैं, आबादी में भी पानी घुस जाता था। अब की बार इसमें प्रशासन की और सरकार की किस तरह से भूमिका हुई, किस तरह से देखते हैं आप? भाई रमेश नू है, जैसे विधायक जी चंडीगढ़ के चक्कर लगाए, यो प्रोजेक्ट मंजूर कराया, डीसी मैडम ने है बहुत मेहनत करी इस प्रोजेक्ट पे। अच्छा रही बात तोड़ो तो बिठा दिया रमेश ने, रिश्ती सुनील जी ने दिन रात एक करके ना अपना घर का काम समझ गए ना, इन जब मेहनत करी 11-12 बजे देखा ने 1 बजे देखा किस टाइम इन आना किस टाइम जाना, बहुत गजब का काम कराया है। फसल बर्बाद होना तो बच गया, उसके 5-10 किले में भी नुकसान हो घना को नहीं, लेकिन ये लायक भी गए, पानी उतर भी गया। बहुत मतलब लगन और प्रयास सरकार का भी और हम डीसी मैडम का और इस जोड़ी का धर्मवीर का बहुत धन्यवाद करा। हाँ हमें बचाए दिए, किसान बहुत खुश है। कुछ उसके 5-4 किले में नुकसान हो। कुछ और जमींदारों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? सतीश कुमार है। सतीश जी, ये बताइए, आप भी किसान हैं और आपके जो गांव है सुलखनी, आपका जो रकबा है फसलों का, धान की फसल ज़्यादा होती है, तो काफ़ी वर्षों से ये स्थिति बनी हुई थी, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, बरसात का पानी है जो और गांव की आबादी में घुसता था। अब की बार स्थिति को मतलब नियंत्रण में लिया गया, ये इसमें प्रशासन और सरकार की क्या भूमिका रही, किस तरह से मदद करी आप लोगों की? सरकार ने इसका पूरा टाइम पे एक्शन लिया जी, टाइम पे पानी निकाल दिया, इससे किसानों की फसल बच गई जी। हमारा मजबूरी यह है कि मैंने गुआंढ के आदमी नलके लगाए जी, वो पानी हमारे गाँव में आवा, हर साल नुकसान हुआ है जी। वो नुकसान मैंने इनका गवर्नमेंट ने मैंने अच्छे मतलब काम किए हैं और हमारा मतलब पानी जल्दी से जल्दी निकाल दिया जी, और हमारी कुछ फसलें मतलब बच गई। तो आप सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो मदद करी है, आप क्या खुश हैं?
हाँ बिल्कुल खुश हूँ। जी धन्यवाद। कुछ और जमींदारों से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। राम राम भाई, रमेश पत्रकार है। जी तेरी राम 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 जी राम राम राम। राम। और सारे भाई यहीं राम राम भाई। जी मैं विकास जी, आप यहाँ क्योंकि आपका जो खेत है, आपका जो घर है, आप मुख्य केंद्र में जहाँ ड्रेन बनी हुई है, काफ़ी वर्षों से मतलब यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही थी बाढ़ का पानी, आप तो आती थी चपेट में, फसलें भी चपेट में आती थी। इस तरह से जो मदद हुई है सरकार और प्रशासन की, आप किस तरह से खुशी मनाते हैं, किस तरह से सहयोग मिला प्रशासन सरकार का? सरकार का भी बहुत बढ़िया सहयोग मिला, जी प्रशासन का भी बहुत बढ़िया खूब सहयोग मिला। जी रमेश एक्शन, सुनील जी, प्रदीप जी, जी तीनों चारों महकमा ने पूरा जोर लाया। फुल प्रशासन रात ने 12 बजे 1 बजे तक मोटर चलाई, दौरा हर टाइम संभाल करनी, पूरा जोर महकमा ने लाया। डीसी मैडम ने भी फुल प्रयास करके ने अब बड़ी सुविधा पूर्ण यो सिस्टम जचाया। एक किस्म का दादालाई काम हो गए हो, दोबारा फसल बर्बाद को नहीं हुए, मकान को नहीं खराब हुए, जी वाटर बक्स खराब को नहीं हुआ, आबादी में पानी जाया करता हुआ, लोग बेरोजगार को नहीं हुए। और महकमा का इतना सहयोग रहा कि बेहद ज़्यादा। विकास जी मेरा एक सवाल ये है जो महत्वपूर्ण है, आपके जो सुलखनी भी है, राजली है, खरकड़ी है, गिराई है, आपका जो सुलखनी है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है बाढ़ के दिनों में। ये कितने सालों से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, कितनी फसलें बर्बाद होती थी, किस तरह से आप लोगों के ये सफ़र में जो बाधाएं आई है, ये आज जो हल हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? बर्बादी तो 10 साल हो गई। हर जमींदार ने सोच ले कंगाली के रूप में था, बर्बाद हो रहा था। जमींदार का फसल नहीं होगी तो बर्बाद होगा। बिल्कुल जी। ईब महकमा ने, डीसी मैडम ने, सरकार ने सारा स्टाफ का फुल सहयोग होया हमारा। जब हमारी कुछ फसल भी बची हैं, आगे शायद मरे भी नहीं, और बहुत घना बचाव हो गया, मकान भी बच गए हमारे। और मैं तो प्रशासन का इतना धन्यवाद करूँगा कि बेहद जी ऊपर से नीचे लग प्रशासन का धन्यवाद है बहुत ज़्यादा। और सरकार का भी खूब महत्व है। वो हमने वो ड्रेन का पानी, बाढ़ का पानी निकालने खातिर यह जगह दी है। जी अपने स्टाफ के, सारा स्टाफ है जिस तरह इरिगेशन का है, उनने पूरा जोर लगाया है। सारी बातें ने कम खर्चा का बढ़िया प्रोजेक्ट दिया है यो, या मोटर कंटिन्यू चलेगी, सर्दियों में भी फसल बर्बाद को नहीं होगी क्योंकि वाटर लेवल हमारा ज़मीन का ऊपर यानी है। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ 24 की 20 समस्या थी, अब ये परमानेंट हो गया आपका? परमानेंट हो जाएगा, यहाँ ये परमानेंट हो जाएगा। 4-5 लिफ्ट में पिछली बार पानी उठा था, ईब न्यू है 1 लिफ्ट तक काम चल गया ना, समस्या ही। पिछली बार तो 1 लिफ्ट खराब होगी तो सारी बंद हो जाया कर दी। ईब ये 1 लिफ्ट तक चल दे सारा पानी टूट जे है। सारा प्रशासन ने पूरा तसल्ली तक सारा काम ओके करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुलखनी के किसानों से हमारी जो बात हुई है कि यहाँ 10 सालों से बाढ़ जैसे हालात, क्या बाढ़ बहुत आती थी यहाँ पे, यानी कि जो बरसात का पानी था वो किसी तरह से भी नियंत्रण में नहीं आता था, यहाँ फसलें चौपट हो जाती थी, किसान कंगाल हो गए थे। लेकिन अब की बार जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके तहत प्रशासन की टीम ने लगातार जो काम किया है, अब की बार किसान काफ़ी खुश है, उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर कर दी है। प्रशासन की टीम लगातार इनके साथ जुड़ी हुई थी। कुछ और जमींदारों से भी बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप यहाँ पे पट्टे पे भी ज़मीन लेते हैं, कई सालों से सिचुएशन ख़राब थी, अब की बार आपकी फसलें भी डूबने से बच गई, आप अगली फसल लगा भी सकते हो धान की शायद, और आबादी में भी पानी घुस जाता था। किस तरह से प्रशासन की मदद मिली? प्रशासन ने पूरी मदद की, सरकार ने पूरी मदद की, सब कुछ बढ़िया हुआ। फिर समस्या ये हुई कि हमारी फसल बर्बाद 5-7 घरों की होगी जी। जीरी लगाई का टाइम चला गया जी, पानी अब लेवल पे है, वैसे अब लगाने का टाइम नहीं है। यानी कि कहने चलो अब की बार तो नुकसान हुआ है, लेकिन आगे का परमानेंट तो प्रबंध हुआ है ना? 3 साल हो गए जी, बाकी मैं पूरा प्रबंध नहीं मानता जी जब तक तसल्ली नहीं होती, क्योंकि पानी हमारे खेत से सबसे नीचा खेत है जी, पट्टे की ज़मीन है, घर की ज़मीन है हमारी जी, पानी लास्ट तक रहता है जी। अगर इस पाइप से पानी पूरा निकल गया ठीक है, अगर 10 दिन पानी रुक जाता है तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है जी जी जी। तो किसानों का ये भी कहना है कि है ना, कुछ समस्याएं जो है अभी भी है, यानी कि पूरी तरह से प्रबंध नहीं हुए। हाँ, सरकार और प्रशासन से हम भी मांग करेंगे हमारे वीडियो के और चैनल के माध्यम से कि जो किसान बता रहे हैं उन पे भी सरकार और प्रशासन गौर करे। हालांकि स्थिति अब काबू में आ गई है और ये अच्छी बात है कि प्रशासन और सरकार का तालमेल और किसानों के साथ जो जिस तरह से मैनेज हुआ सारा सौदा, यानी कि कुल मिला के अब परमानेंट जो ये ड्रेन का जो सिस्टम किया गया है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो मैं सुलखनी राजली मार्ग से रमेश सांगा, जय हिंद, वंदे मातरम।